गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। आज हम देखेंगे 7th चैप्टर जिसका नाम है हार की जीत। इसके राइटर है सुदर्शन और इसका साहित्य का प्रकार है कहानी। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पछतावा ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल को भी सुधार देता है। इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। पाठ का कुछ सारांश इस प्रकार है कि बाबा भारती एक साधु थे। वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था। वह घोड़ा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल वह जीत लेता था और बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। यानी बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। खड़गसी उस इलाके का कुख्यात डाकू था, प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भारती के पास आया और उसके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा ने उसे घोड़ा दिखाया। उसने घोड़ा बड़े आश्चर्य से देखा और उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसने बाबा से कहा, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। अब बाबा भारती को डाकू का भय सताने लगा। कुछ समय तक बाबा भारती को खड़गसिंह का भय रखा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उस भय को मिथ्या मानकर वे निश्चित हो गए। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे। सहसा उन्होंने एक कंगले अपाहिज की दीनता भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा भारती से कहा कि वह 3 मील दूर रामवाला गांव है, वहां उनके सौतेले भाई के यहाँ उन्हें पहुंचा दे। बाबा जी को उस पर तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा को उस पर दया आई और उन्होंने उन्हें घोड़े पर बिठा दिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक उस अपाहिज ने झटका कर लगाम ले ली और घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़गसिंह था। बाबा भारती चिल्लाकर खड़गसिंह को रोका। डाकू ने आकर घोड़ा वापस देने से इनकार किया, क्योंकि अपाहिज के रूप में घोड़े के ऊपर बैठा था खड़गसिंह। वो लेकर भागा तो बाबा ने उसे रोका और फिर उसे कहा कि मैं आपको ये घोड़ा वापस दूंगा नहीं। वापस देने से इनकार कर दिया। बाबा ने कहा, मैं तुमसे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तुम यह घटना किसी के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि फिर लोग किसी दिन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। तुमने कैसे मेरे से ये घोड़ा हथिया लिया है, ये जो घटना है ये तुम किसी के सामने मत करना, वरना लोगों को दिन दुखी जो गरीब है उन पर से विश्वास उठ जाएगा। खड़गसिंह ने घोड़ा बाबा भारती के शब्दों ने डाकू खड़गसिंह पर गहरा असर डाला। बाबा की महानता ने उसका दिल छू लिया।
उसे बाबा भारती मनुष्य ही नहीं देवता लगे। वह रात के अंधेरे में बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांधकर लौट गया। बाबा भारती सुल्तान को वापस पाकर प्रसन्नता का पार न रहा, बहुत ही वो खुश हो गए। वे उसके गले में लिपट कर रोने लगे। फिर वे बड़े संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस कहानी एक बोधप्रद कहानी है कि एक साधु है और एक डाकू है। जो साधु ने अपनी सज्जनता के बल पर एक डाकू को पश्चाताप कराकर उसकी भूल भी सुधार दी। डाकू खड़गसी जो है, डाकू खड़गसी, डाकू का अर्थ होगा कि डाकू किसे बोलते हैं? जो लूट चलाते हो, तस्करी करते हो, चोरी तस्करी जिनका काम होता है, वे लोग है डाकू। तो डाकू का भी हृदय परिवर्तन कराकर उन्होंने उसे भी उसकी भूल भी सुधार दी, उसका घोड़ा भी वापस दे दिया। तो इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्य समाविष्ट होते हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा है। तो इस कहानी हम देखेंगे तो माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। देखो यहाँ पे कौन सी उपमा दी गई है? कुछ जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते हुए खेत जो देखकर आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवत मंदिर में रहते थे, एक साधु थे, यानी भगवत भजन करने के बाद जो कुछ भी समय उनके पास बचता वो सब समय वो अपने घोड़े को देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। इलाका यानी वहाँ का जगह, उस जगह में, उसके आसपास के इलाकों में, उसी आसपास के थानों पर, अन्य कोई जगह पर ऐसा कोई घोड़ा था नहीं। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। सुल्तान, यहाँ पे प्रश्न होगा कि बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो सुल्तान। और बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। देखो खरहरा यानी कंधी या ब्रुश से घोड़े का शरीर साफ करना। अपने हाथों से ही उसका शरीर साफ करते, उसको दाना चारा खिलाते और देख देख कर बहुत ही प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वो सन्यासी थे, साधु थे, जिनके कारण अपने पास कुछ वस्तु, सामान, जमीन कुछ भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा हुआ था। सिर्फ सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ तक कि नगर के जीवन से ही उन्हें घृणा थी। घृणा यानी नफरत। नगर का जीवन भी उन्हें पसंद नहीं था, उसे वो नफरत करते थे। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। एक सन्यासी थे, लेकिन उनका जो भाव था वो घोड़े में अटका हुआ था। वो घोड़े से बहुत ही उनका लगाव था, जिनके कारण उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। उनकी चाल पर वे लट्टू थे। लट्टू होना, मुग्ध होना,
लट्टू होना यानी मुग्ध होना। कहते थे ऐसे चलते हैं जैसे मोर घटाक को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न मिलता। मुहावरा है लट्टू होना और चैन आना, तो मानसिक शांति मिलना। चैन आना मतलब होगा मानसिक शांति मिलना। जब तक संध्या के समय 8-10 मील वो सुल्तान पे चढ़कर चक्कर न लगा लेते तब तक उन्हें मानसिक शांति न मिलती। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी बदनाम, कुख्यात यानी बदनाम। उस इलाके का बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। लोगों से उसे जानकारी मिली कि मंदिर में जो बाबा रहते हैं उनके पास एक घोड़ा है और वो बहुत ही सुंदर है। कीर्ति यानी यश। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। डाकू खड़ग सिंह ने जब सुना कि बाबा भारती के पास भी ऐसा सुंदर और शानदार घोड़ा है, मजबूत घोड़ा है, तो खड़ग सिंह भी उसे देखने के लिए उतावला, अधीर यानी उतावला और व्याकुल हो उठा। अब वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। उसकी चाह उससे वहां तक खींच लाई और दोपहर के समय बाबा भारती के पास गया, प्रणाम किए, नमस्कार किया और वहां पर बैठ गया। बाबा भारती ने कहा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर कहा, उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने पूछा कि यहाँ पर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान, सुल्तान किसका नाम है? बाबा भारती के घोड़े का नाम। यहाँ पे खड़ग सिंह कहता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह यानी इच्छा। यहाँ पर कौन सी इच्छा थी? तो सुल्तान को देखने की इच्छा जो थी वो उसे उस ओर खींच लाई। यहाँ पे कहते हैं कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने कहा कि बहुत ही विचित्र जानवर है, तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। अब कहते हैं खड़ग सिंह कि मैंने भी उसकी प्रशंसा बहुत सुनी है। खड़ग सिंह ऐसा कहते हैं कि मैंने भी उसकी प्रशंसा बहुत लोगों के मुखों से मैंने सुनी है। तब बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसकी चाल जो है वो दौड़ता है वो तुम्हारा मन मोह लेगी, तुम्हें मोहित कर देगी। खड़ग सिंह ने कहा, सुना है कि वो देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि यानी आकृति, छवि यानी आकृति। उसकी जो सुंदरता है, उसकी आकृति की जो शोभा है वो उसके मन में अंकित हो जाती है। खड़ग सिंह ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। अभिलाषा यानी इच्छा। बहुत दिनों से मुझे सुल्तान को देखने की इच्छा है, लेकिन आज उपस्थित यानी हाजिर हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यानी गुरशाला, अश्वशाला, जहाँ पे घोड़े बांध कर रखा जाता है वह स्थान। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। देखो यहाँ पे बाबा भारती को भी घमंड हुआ।
क्यों अभिमान हुआ? घमंड यानी अभिमान। बाबा भारती को लगता था कि मेरे पास ऐसा बाका सुंदर घोड़ा है कि जिसकी चाह एक डाकू को भी मेरे पास खींच लाई है। उसे देखने की इच्छा एक डाकू को भी हुई है। तो इसका अभिमान जो है वो बाबा को हो गया। और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो आश्चर्य क्यों हुआ? तो वो डाकू था जिसके डाकू खड़क सिंह को जो भी चीज़ पसंद आ जाती उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो यहाँ पर इतना सुंदर घोड़ा उसने देखा तो उसकी जो चाह थी वो उस पर यहाँ पे उसकी चाह उसे खींच ही लाई थी। लेकिन जब उसने देखा इतना सुंदर इतना बलवान घोड़ा तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि बाबा भारती ने घोड़ा बताया बड़े घमंड से और खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे। डाकू था, उसे तो बहुत आगे पीछे वहाँ पे सभी भी जगह अनेक इलाकों में घूमना पड़ता था। लेकिन उसने सहस्त्र यानी हजारों, सहस्त्र घोड़े यानी हजारों घोड़े देखे थे। लेकिन ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बाका यानी सुंदर, ऐसा निराला घोड़ा, इतना शानदार घोड़ा उसकी आंखों के न गुजरा था। आंखों से गुजरना यानी उसने कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। बड़े भाग्य की बात है, नसीब की बात है। ऐसा घोड़ा तो किसके पास होना चाहिए? खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। एक साधु से ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? साधु, बाबा भारती तो साधु से सन्यासी थे, तो उनको ऐसी चीज़ों से क्या लाभ होता? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालिकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? उस अधीरता, बालकों से अधीरता से बोला कि इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। मुहावरा है यहाँ पे, सांप लौटना, ईर्ष्या होना। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, सुंदर शानदार भी था। उसकी चाल देखी तो उससे ईर्ष्या हुई। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। डाकू था, जिनके कारण उनके पास बहुत से बाहुबल यानी शक्तिशाली, शारीरिक शक्ति, बाहुबल, वो अपने आप में ताकतवर भी था और उसके पास बहुत आदमी भी थे। और जाते जाते वह बाबा भारती से इतना कह गया कि यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती। बाबा भारती को खड़क सिंह से अभी डर लगने लगा कि ये मेरा घोड़ा कहीं चुरा न ले जाए। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण हर एक पल खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान यानी लापरवाह। खड़क सिंह बहुत दिनों तक अस्तबल की रखवाली की, परंतु खड़क सिंह नहीं आए तो बाबा भारती कुछ असावधान यानी लापरवाह हो गए। और अब
उन्होंने सुल्तान की रखवाली करना छोड़ दिया। वो असावधान लापरवाह होकर रहने लगे। तो इसके बाद का जो लेसन है, इसके बाद का जो टॉपिक है, हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।